नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एएलपी कट ऑफ जो आप बार बार विभिन्न चैनल पर देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली कट ऑफ का जो एक वैज्ञानिक विश्लेषण है, सेम रेलवे वाला मेथड है नॉर्मलाइजेशन का, उसमें भी परसेंटाइल बेसिस। और यहाँ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप सभी डाटा देखिएगा। लगभग 70,000 कैंडिडेट का ये रियल डाटा आप देख सकते हो एक्सेल सीट में। ये रैंक गुरुजी वेबसाइट पर जो आप सभी ने आंसर की देखी है ना, तो आंसर की का डाटा है, आपने फीड नहीं किया लेकिन आपका एक्चुअल डाटा है। ये पूरा लगभग डाटा आप लास्ट में देखेंगे, कैंडिडेट के मार्क्स देखिएगा 75 में से माइनस में भी मार्क्स है। तो इसका अपन बेहतर ढंग से विश्लेषण करने वाले हैं जो रेलवे करता है, क्योंकि इस डाटा में आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी है, परसेंटाइल मार्क्स भी है, सब कुछ है। तो ईजी हो जाएगा अपने लिए एनालिसिस करना। अब साथ ही साथ बताने वाला हूँ आपको अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर कैसे चेक करना है, क्योंकि इस वेबसाइट पर अभी आप नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी चेक कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा मेथड हटकर है, वो भी देखेंगे। इससे पहले मान लेते हैं आप सीबीटी 2 में अभी से तैयारी में जुट रहे हो, आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हो, अभी आपने एग्जाम दिया तो पता है किस प्रकार प्रीवियस ईयर का टेस्ट और मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो पर आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके अभी बेहतरीन डील का फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें आपका ईयरली नहीं, मैं कहूँगा 2 साल वाला किफ़ायती है, क्योंकि 2025 का भी कैलेंडर आ चुका है। 2 साल वाला पास प्रो आपको 703 में मिल रहा है, यानी प्रतिदिन 1 रुपये से भी कम प्राइस में आपका यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। अभी जो एलपी का एग्जाम हुआ है, ये सेट भी कुछ दिन बाद आपको पास टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टीटीजे के कूपन कोड से आज ही ज्वाइन कर सकते हो यदि आप सीबीटी 2 वगैरह एग्जाम्स की नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आप सभी ने ये डाटा देख लिया होगा, जिसमें लगभग 68,000 कैंडिडेट का ये जो रैंक गुरुजी वेबसाइट पर मैंने इससे पहले भी वीडियो डाला था, किस प्रकार आप अपनी आंसर की और मार्कशीट चेक करते हो। तो सभी ने देखा कि हमारी शिफ्ट कौन सी, जैसे 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट है जो सबसे टफ शिफ्ट थी, तो इसका नॉर्मलाइज जो एवरेज मार्क्स है वो 30 मार्क्स आ रहा है। और 27 नवंबर की थर्ड शिफ्ट सबसे ईजी शिफ्ट है, तो इनका जो एवरेज मार्क्स देखेंगे ना, सबसे अधिक है, मतलब ईजी शिफ्ट है। तो यहाँ से आप अपनी शिफ्ट की तुलना कर पाएंगे, यानी आपके नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा होगा। अब ये फॉर्मूला बेस पर सीधा ही आपको देखने को मिल जाए कि मेरे मार्क्स यदि 40 आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में कितने आएंगे, वो बताता हूँ। उसके बाद अपन इस डाटा का विश्लेषण करेंगे और यहाँ से एक आइडिया लगेगा अच्छा खासा कट ऑफ का, ठीक है। तो अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी आंसर की, जो आपने आंसर की देखी है ना लॉगिन करके, इस प्रकार देखिए ना, तो इसमें जो ये वाली लिंक है ना, इसको आपको कॉपी करना है। यहाँ से आप कॉपी करेंगे, देखिए लिंक कॉपी हो गई। तो सबसे पहले आपको अपना स्कोर कार्ड चेक करना है, यदि आपने रैंक गुरुजी वेबसाइट से स्कोर कार्ड चेक नहीं किया, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट का डाटा इसी वेबसाइट पर मिलेगा। यदि आपने ऑलरेडी इस वेबसाइट से स्कोर कार्ड चेक कर लिया, तो ये आप सेकंड वेबसाइट, दोनों की लिंक मैं टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो न्यू कैंडिडेट है, पहली बार अपना रैंक चेक करेंगे, तो यहाँ से आप इस वेबसाइट से ये यूआरएल जो अभी आपने कॉपी की, इसको पेस्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जोन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। अब सबमिट होने के बाद आपका स्कोर कार्ड आपके सामने है। अब जो आपके रोल नंबर है, उस रोल नंबर को आपको कॉपी कर देना है। अब 10 मिनट रुकना है। यदि आप फर्स्ट टाइम आंसर की देख रहे हो, पहले देख ली तो डायरेक्टली आप उस सेकंड वेबसाइट पर जाइएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो 10 मिनट बाद आप आएंगे सेकंड वेबसाइट पर, आंसर की रैंक HTML, और जो आपने रोल नंबर था ना, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ये रोल नंबर पेस्ट और सबमिट करते हैं। ध्यान रखना 10 मिनट बाद यहाँ पर मैंने पहले ही चेक कर लिया था, तो यहाँ पर आपका अपना एग्ज़ाम डेट आएगा, एग्ज़ाम टाइम आएगा, और आपके मार्क्स आएंगे प्रोरेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100, क्योंकि आपका रियल जो स्कोर कार्ड आता है ना, उसमें 100 में से स्कोर रहता है। तो 100 में से आपका इतना स्कोर है, परसेंटाइल स्कोर आ गया है। परसेंटाइल का मतलब आपका लगभग 39.66% है ना, इसका मतलब आपसे ऊपर लगभग 60% कैंडिडेट आपसे ऊपर है। अब यहाँ से देखने को मिलेगा 100 में से माइनस करेंगे तो पता चलेगा आपसे ऊपर कितने कैंडिडेट है, कितने प्रतिशत कैंडिडेट है, ठीक है। अब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आउट ऑफ 75, अब 75 में से आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितना है, तो यहाँ पर इनका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आप देखेंगे 28 था, अभी 31 हुआ है। तो आपका कितना होगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितना हो रहा है। उसके नीचे आप देखेंगे आपकी शिफ्ट रैंक, आपकी शिफ्ट में जो भी हुआ ना एग्जाम्स, उसकी रैंक, आपकी जोन, जैसे रांची जोन है तो इनकी रांची जोन से कितनी रैंक है, कैटेगरी रैंक, आपकी ओबीसी कैटेगरी से ये रैंक आउट ऑफ ओवरऑल रैंक, आपकी जो 68,000 फिलहाल कैंडिडेट का डाटा है ना, उसके अकॉर्डिंग कितनी है, वो सारा यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और रैंक भी दो टाइप से, ये तो आपके रो रैंक स्कोर, और नीचे आपको नॉर्मलाइज्ड रैंक स्कोर, आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के स्कोर पर रैंक, जैसे उनकी रो पर तो रैंक कम थी, नॉर्मलाइज्ड पे इसकी रैंक देखिएगा 2648, और रो पर रैंक
शिफ्ट में चेंज नहीं, लेकिन ओवरऑल रैंक आप देखेंगे ना, यहाँ पर इनकी 42,000 रैंक है, 42,905 है, और नॉर्मलाइज्ड में इनकी 41,000 रैंक थोड़ी अच्छी हुई है इनकी। अब सीधा आते हैं इस डाटा पर, ठीक है। ये जो कैंडिडेट का डाटा है लगभग 65,000 के आसपास है, रियल डाटा है रैंक गुरुजी वेबसाइट से। यहाँ से सर ने हमारे साथ जो साझा किया है इसको देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर ब्रीफली बताऊँ ये डाटा क्या है। तो इसमें आप देखेंगे ये तो आपका रो स्कोर है, जैसे ये टॉपर कैंडिडेट की बात हो रही है, टॉपर कैंडिडेट नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेस पर है। अब यहाँ आप देखेंगे अलग अलग शिफ्ट का, जैसे जो 28 नवंबर वाली शिफ्ट और 29 नवंबर वाली शिफ्ट। अब देखिएगा मार्क्स, रो मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जब इनका देखेंगे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लगभग इक्वल है और इनकी परसेंटाइल लगभग सेम सेम है। ये एक सेकंड, ये इन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला बेसिस परसेंटाइल स्कोर निकाला है। अभी कैंडिडेट है जिनका आप रो मार्क्स देखेंगे 67 मार्क्स है, लेकिन इनसे ऊपर कम मार्क्स वाले कैंडिडेट आप देख पा रहे हो, ये भी इनका नॉर्मलाइज स्कोर 67 वाले का भी सेम है, 61 वाले की भी सेम है, क्योंकि इनकी शिफ्ट ईजी थी। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी शिफ्ट है 27 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट, तो ईजी शिफ्ट थी तो वो इक्वल हो जाएगा जिनकी टफ थी, ठीक है, भले ही इनके मार्क्स ज़्यादा हो। अब जैसे इस डाटा में थोड़ा नीचे आते हैं ना, ये तो टॉपर हो गई थी। अब नीचे आप आएंगे जैसे जैसे मान लेते हैं कि एक कैंडिडेट का मार्क्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो 43 मार्क्स है, लेकिन नॉर्मलाइज होकर इनका 46 हो गया। अब ये मत समझ लेना कि मेरे 43 से होगा कि नहीं होगा, नॉर्मलाइज में आपका 46 हो गया ना। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये कौन सा कैंडिडेट है, 27 नवंबर की प्रथम पारी का। इसी प्रकार नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे एक कैंडिडेट का यहाँ पर ये सभी देखिएगा 42 से 45 हुआ है। तो आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर बताओ इस वेबसाइट से कितना हो रहा है फिलहाल। और इस बीच अब जो मैं बात कर रहा था ना कि वैज्ञानिक तुलना कैसे कर रहे हैं, वो वैज्ञानिक तुलना देखते हैं जो रेलवे वाली तुलना है। ये तुलना इस प्रकार करेंगे, जैसे आपको पता है कि बार बार बता रहा हूँ मैं, वैकेंसीज 18,799, CBT 1 में 15 गुना अभ्यर्थी पास होंगे, तो 2,81,985 कैंडिडेट पास होने वाले हैं। और कुल आवेदन आपको पता है ये RTI रिप्लाई के मुताबिक 19 लाख है। अब उपस्थिति जो आपको अजमेर से देखने को मिली थी वो 69% थी, कुछ RRB में कम भी हो सकती है, लेकिन मैं 69 मानता हूँ। तो 13 लाख कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब यहाँ पर मैं रियलिटी की बात करूँ तो इनमें से यदि 13 लाख का भाग दे दूँ 19 लाख में, तो लगभग जो 13 लाख में यदि अपन टोटल कैंडिडेट का भाग देंगे 2,81,985 का, तो उस केस में आपके एक पोस्ट पर फाइट आती है 4.6 अभ्यर्थी का। अब इसका मतलब क्या हुआ वो देखते हैं। 1/4.6 यानी हर 4.6 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट लेंगे। ये चीज़ तो आसान है, सरल है, लेकिन ये अपन श्योरिटी नहीं कह सकते हैं कि सभी कैंडिडेट ने, यानी न्यूनतम से न्यूनतम मार्क्स वाला कैंडिडेट ने और अधिकतम से अधिकतम मार्क्स वाले कैंडिडेट ने रैंक गुरुजी पर अपनी आंसर की चेक की है। ये अपन श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिनके अच्छे मार्क्स थे ना, उन सभी ने रैंक गुरुजी पर अपनी मार्कशीट, क्योंकि आसान हो जाता है मार्कशीट, डायरेक्टली एक क्लिक में आपका स्कोर आ जाता है, तो आपने चेक की है। और आपको रियल बताऊँ, आप रुके रहना, उस डाटा को आगे बढ़ाएंगे अपन। यहाँ पर ये जो लिस्ट है इसको और नीचे लाता हूँ। एक्चुअली माइनस वाले कैंडिडेट भी है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि टॉपर नहीं चेक की। ये देखिए सारे माइनस वाले कैंडिडेट आप देख पा रहे हो, माइनस माइनस, सभी माइनस मार्क्स वाले, तो माइनस वाले भी काफ़ी कैंडिडेट है। तो इसमें लगभग आप कह सकते हो सारे कैंडिडेट आ गए। लगभग ये जो 65,000 कैंडिडेट की डाटा है ना, इसको अपन मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ, मान लेते हैं कि 25 से ऊपर कितने हैं। ये देखिएगा रो मार्क्स आ गए आपके, लगभग 25 से ऊपर वाले कैंडिडेट है ना, वो यहाँ से 44,000 है। यानी इसके नीचे अभी भी 20,000 कैंडिडेट है, 25 से नीचे अभी भी 20,000। तो लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर अपना डाटा चेक किया। फिर भी मान लेते कि कुछ कैंडिडेट ने अपना डाटा चेक नहीं किया है, जिनके मार्क्स बहुत कम है, ठीक है। उस केस में अपन क्या करेंगे, एक पद पर 4.6 नहीं लेंगे, ठीक है। अभी मान लेते हैं इनमें से और कम करेंगे, काफ़ी कैंडिडेट ने चेक नहीं किया जिनके मार्क्स कम है, तो मैं मानूंगा कि एक पोस्ट पर अपन ले सकते हैं 3 या 4 कैंडिडेट, ठीक है। ये 2 केस ले रहा हूँ मैं, 3 या 4 कैंडिडेट। अब अपन यदि 3 कैंडिडेट लेंगे, 3/1 या 4/1, इसका मतलब क्या हुआ। अब परसेंटाइल का यहाँ पर आपका मतलब निकलेगा। अब 1/4 का मतलब ये हुआ, इनका गुणा 100 से करेंगे
कि आपके यहाँ पर 25% कैंडिडेट लेने वाले हैं। कितने कैंडिडेट? 25%। अब 25% कौन से? ऊपर वाले, परसेंटाइल वाले, ऊपर वाले, यानी जिनकी परसेंटाइल 75 से ऊपर है ना, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर यदि 4 में से एक कैंडिडेट लेंगे उस केस में आ जाएंगे 75। अब उस लिस्ट को देखते हैं और देखते हैं 75 परसेंटाइल से ऊपर वाले कैंडिडेट है ना, उनके मार्क्स कितना है। अब मैं मानता हूँ यदि कुछ कैंडिडेट और रह गए हैं, थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूँ बैकग्राउंड नॉइस के, क्योंकि अभी थोड़ा शादियों का सीज़न चल रहा है। अब यदि 1.4 ये अपन आइडियल केस माना है, हो सकता है भाई कम मार्क्स वाले ने अभी भी नहीं देखा है, उस केस में अपन मान सकते हैं 1/3। 1/3 से 1/4, यदि 1/3 मानते हैं तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो लगभग 66%, ठीक है, यानी 33%, यानी 33% कैंडिडेट यहाँ से आपके पास होने वाले हैं। 33% पास होंगे मतलब। अब इस लिस्ट में आते हैं, ये आपका परसेंटाइल स्कोर है, देखते हैं। एक तो आपका 75% था, यानी 75% परसेंटाइल का मतलब क्या हो जाएगा? जिनके 75 परसेंटाइल है मतलब ऊपर के 25% कैंडिडेट, 1/4, और एक आपका आ रहा है 66 परसेंटाइल, यानी ऊपर के 1/3 कैंडिडेट, जो 1/3 आ रहा है। तो इनका मतलब इस लिस्ट में देखते हैं कहाँ पर आपका मार्क्स आ रहा है। तो यहाँ पर एक बात बता दूँ, अभी मैंने पूरी आंसर की चेक की, जो गलत क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से थे। तो हमने क्या किया, 9th-10th एनसीईआरटी के सभी 32 चैप्टर का जो अभी पेपर हुआ है ना, उसके बेसिस पर पूरा कंसेप्ट, फैक्ट, स्टेटमेंट बेसिस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सहित आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस सब कुछ मिलाकर ये ई बुक तैयार कर दी है, जिसमें 9th-10th की पूरी ई बुक आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे लेना है आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। एनसीईआरटी का निचोड़, विशेष कर जो टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं उनको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, या फिर आने वाले ग्रुप डी की तैयारी की सोच रहे हो तो ये आपकी एक रामबाण साबित होगी। कम समय में तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल इसको ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इस लिस्ट को देखता हूँ मैं, एक्चुअली आप जो देखना चाह रहे हो ना, परसेंटाइल आजा भाई 66 वाला, ठीक है। अब एक केस तो आपका था 66 वाला। अब 66 वाला आप परसेंटाइल देखेंगे, इसके रेफरेंस में आप देख पा रहे हो ना कि लगभग ये रो मार्क्स 41 है। तो 41 से ऊपर रो मार्क्स है उनका, एक तरीके से अब हो सकता है ज़रूर थोड़ी 41, ये 39 वाले भी देख सकते हो, 66 में 39 वाले भी है। ये डिपेंड करता है, आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर लगभग यहाँ पर 42 है और रो मार्क्स में आपका 39 तक भी जा रहे हैं। देखिए 39 वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। आप कहेंगे किस आरआरबी की है, तो ये मेरे को लगता है उस आरआरबी की है जिसकी कट ऑफ सबसे अधिक जाती है, ठीक है। अब सेकेंड जो केस, एक केस तो ये हो गया जिनके भाई 39 है, उनका भी हो सकता है। अब देखना है कि आप नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लेते हैं कि बहुत आइडियल केस की बात कर लेते हैं कि इसमें लगभग सारे कैंडिडेट आ गए, उस केस में अपन 75 वाला डाटा लेते हैं। अब देखते हैं 75 से ऊपर, ठीक है, जो 1/4 लेते हैं ना एक्चुअली, वो तो कैंडिडेट लगभग 2,81,000 होंगे, तो उनका वो 25% देखेंगे। पूरी लिस्ट नहीं है अपने पास जो लिस्ट है उनका अपन देखेंगे ना 25%, और मानते हैं उनमें लगभग सारे मिक्स कैंडिडेट आ गए हैं, माइनस वाले भी मैंने आपको बता दिए। तो 75 वाले आप लिस्ट देखेंगे ना, उनका यहाँ पर मार्क्स आ रहा 45, रो मार्क्स 44 भी आ रहा है, रो मार्क्स 43 भी आ रहा है, ठीक है। 43 वाले, 42 वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर शामिल है, देखिएगा 42 वाले कैंडिडेट भी है और 41 वाले कैंडिडेट भी है। तो ये डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके लगभग 3 से 4 मार्क्स काफ़ी शिफ्ट के बढ़ रहा है, काफ़ी शिफ्ट के कैंडिडेट का 3 से 4, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। पिछली बार जो 10-10 मार्क्स बढ़े ऐसा नहीं, 3 से 4 मार्क्स बढ़ेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हो 42 वाले कैंडिडेट भी आ रहे हैं। अब आपको चेक करना आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना है। तो यहाँ से एक तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि आपकी कट ऑफ है वो लगभग 40 से 45 के बीच में ही रहने वाली है। इससे पहले भी कह चुका हूँ, और यहाँ पर एक तरीके से अपन ने जो रेलवे वाला विश्लेषण किया ना परसेंटाइल बेसिस, क्योंकि 75% का मतलब क्या होता है, ये 75% नहीं 75 परसेंटाइल है। 75 परसेंटाइल का मतलब ऊपर के 25%, ऊपर के 25% यानी 1/4, 1/4 यानी 4 में से एक कैंडिडेट, और 4 में से एक कैंडिडेट जो अभी लगभग एग्जाम दिया है ना 13 लाख ने, और 2,81,000 लेंगे ना, वो लगभग 4 में से एक या 3 में से एक ही होने वाला है। 3 में से एक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ऐसा है नहीं कि सभी कैंडिडेट ने, बहुत कम मार्क्स वाले ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने चेक नहीं किया है अपना, उनको पता ही था हमारा नहीं होगा, तो उन्होंने आंसर की अपनी चेक की नहीं की। तो कम मार्क्स वाले, अब अच्छे मार्क्स वालों ने मैक्सिमम कर दिए, तो कम मार्क्स वालों ने नहीं किए ना, तो वो कम मार्क्स वाले
कैंडिडेट यदि अभी अपने बाहर करें तो एक में से 3 मान लें, नहीं तो आइडियल केस में एक में से 4 जाएगा। तो यही यदि एक में 4 जाए तो वो आपकी कट ऑफ, आइडियल केस एक में 4 जाए तो वो आपकी कट ऑफ लगभग 42-43 आ रही है, और 1/3 जाए तो वो आपके 39-40 आ रही है रो मार्क्स से। उसके बाद बढ़ेंगे, अब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो लगभग 45 के आसपास आ रही है, ठीक है। ये जो अपन 75 परसेंटाइल में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आ रही है 45 के आसपास, और जो अपन ने माना था ना 66% उसमें कितनी आ रही है, एक सेकेंड, ये रहा 66 में आपकी जब नॉर्मलाइज्ड आ रही है 42, तो नॉर्मलाइज्ड 42 से 45 के मध्य यदि आपके आ रहा है ना स्कोर, तो मैं मानूंगा कि आप सेफ हो, CBT2 की तैयारी कीजिएगा। ये एक तरीके से फाइनल डाटा का विश्लेषण है, पूरा डाटा आपके सामने रख दिया है, जितनी अपन ने मैथ लगानी थी वो लगा दी है, जो रेलवे लगा रहा था उससे पहले ही अपने ये यूज़ ले लिया है। बाकी आप देख सकते हो टॉपर कैंडिडेट की ये स्थिति है, और आपको बता टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो और बहुत कम समय है, तो आप ये ई बुक ले सकते हो 9-10 की। हमने पूरा निचोड़ ले लिया है एनसीईआरटी का एग्जाम पर, डीपली सवाल सारे कुछ इसमें कवर कर दिए हैं। आप देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे ई बुक लेनी है, डेमो वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। और भी इंपॉर्टेंट ई बुक है, आप जैसे चेक करेंगे ना 2023 और 24 के एसएससी के एग्जाम्स हो रखे हैं, बताता हूँ आपको। जैसे 1155 क्वेश्चन जो 2023-24 में इम्पोर्टेंट सारे जो 473 शिफ्ट की साइंस के जो एडवांस लेवल के सवाल थे ना 1155, वो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हमने किए हैं। इसी प्रकार टीसीएस के 2024 के केवल 24 के 43 जीके के चैप्टर वाइज आपको, मतलब सब्जेक्ट वाइज डाले गए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। इसी प्रकार 2023 के भी है, सारी देख सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।